हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब हाथों को उठाएंगे। धन्यवाद यीशु, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आपका आराधना स्तुति करते हैं, गॉड आपका वर्शिप करते हैं, आपका आराधना स्तुति करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सब लोग गाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजड़ी जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार गए, यीशु ही साथ रहे, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र, माइक बंद करो भाई। हेलो, माइक बंद करो, बंद माइक बंद करना, माइक बंद कर। हालेलुया। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा।
प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने हमको पाप से, गुनाह से, बीमारी से, संकट से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को, उसी का अपना बेटे का बलिदान किया। अपने बेटे को मारा है परमेश्वर ने, ताकि हम जीवित हो सके। इसलिए प्रभु को, प्रेम को हमको जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटा दे दिया है। ये प्रेम को जानना बहुत जरूरी है। तो हम परमेश्वर का प्रेम को कभी जानते हैं जब हम प्रभु के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर को उपस्थित में बैठे रहता है। दुख में, सुख में भी समस्या देखते नहीं है, कुछ देखते नहीं, किसी चीज़ का प्रभाव करते नहीं है, और परमेश्वर का उपस्थित में बैठे रहता है, तो परमेश्वर अपना प्रेम को, अपना भलाई को आपके ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। सब बोलेंगे तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। मैंने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई। कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, उसने अपनी जान दे कर तेरी जिंदगी बचाई। हे जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है, हे जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है, तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान दे कर
मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे कुर्बानी से मिली मुझको रिहाई। हालेलुया। यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हो गए। यीशु मसीह का लहू बहाने से हमारा पाप गुनाह सब शुद्ध हो गए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, हमको नया जीवन देने के लिए, पाप से, गुनाह से, बीमारी से, शैतान का बंधन से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना प्राण को त्यागना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह, ये हमको जानना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम को जानना चाहिए। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए तो परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को ये धरती में भेजा। अगर परमेश्वर हमारा परिवार नहीं करता था, प्रेम नहीं करता था, तो अपना बेटा को प्रभु यीशु मसीह को धरती पर नहीं भेजता था। हालेलुया। ताकि यीशु मसीह मारे जाने से, गाड़े जाने से, मुर्दों में से जिंदा उठने से, तो हम लोग भी जीवित उसके साथ जीवित हो गए, उठे हम लोग। हालेलुया। आज कितने लोग संसार में पाप में जी रहा है, समस्या में, बीमारी में, हॉस्पिटल में, लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमको बचाया। हालेलुया। हम मसीह लोगों को जो यीशु को जानता है, विश्वास करता है, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने का जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में जाता है, 1-2 दिन रहता है, लेकिन प्रभु बाहर निकालेगा। जो भी समस्या से, दुख तकलीफ समस्या से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। थैंक यू जी। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा भी प्यार तेरा, माँ से गहरा भी प्यार तेरा। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा भी प्यार तेरा, माँ से गहरा भी प्यार तेरा। तो धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। सब गाए तू धन्य, तो धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ में चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं,
तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। ओ धन्य सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है किसका सर में दर्द है, ऐसे लो हाथ रखे ऊपर, हाथ रख, सर पे हाथ रखो। किसका दर्द में सर में दर्द है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। पवित्र आत्मा मेरे को कब से बोल रहा है, उसको प्रभु चंगा दे रहा है। जिसका भी सर में दर्द है हाथ रखो, सर पे हाथ रखो, प्रभु चंगा दे रहा है। बहुत लोगों सर पे दर्द है, रापा साटा मांडे ले ब्रोन डिस्टला ब्रांडे लबो शाटा आक्रलोन डिस्टला ब्रांडे इंडुरुला मा रुंडिस्टला ब्रांडी लबो शाटा इलाबोस्टला ब्रांडे ले क्रोस्टला ब्रांडा। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना करता हूँ कि चंगे हो जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ भगे, अनॉइंटिंग को मैं लीच करता हूँ यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितना लोगों को चंगाई मिला अभी, प्रभु ने आपको छुआ, ऐसा हाथ उठाओ। कितना सर में दर्द, किसका सर में दर्द था तो चला गया, हाथ उठाओ। हाँ बोलो, हाँ जी चलो। ये बहन बता रहा है इनका सर में दर्द था तो प्रभु ने अभी चंगा कर दिया। माइक बंद करो। और किसी का दर्द सर में, जिसका दर्द था उसका दर्द चला गया। माइक अंकल, कैमरा अंकल, मालिक माइक बंद करो। हाँ जी बोलो। अच्छा, आपका सर में दर्द था, चला गया। जोरदार ताली बजाओ यीशु के लिए, हालेलुया। आप चंगे हो गए, गुड, हालेलुया। आज परमेश्वर सबको छुटकारा देगा, ऐसा प्ले बहुत बड़ा आशीष आएगा आपका जीवन में सबको, और मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। और किसको चंगाई मिला? दर्द किसका चला गया? चलो अभी अपना माइक बंद करें, ठीक है? अपना माइक बंद करो आप लोग। तो जैसे मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ उठा में माइक खोलना है। मनिक अंकल माइक बंद करो, गुड, हालेलुया। और किसको छुआ परमेश्वर ने? थैंक यू जीसस। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तो धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। तो धन्य है, सब लोग गाओ। तो धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। गहरे प्यार से उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर आपको कभी भूलता नहीं, कभी छोड़ता नहीं। मनुष्य आपको धोखा दे सकता है, मनुष्य आपको भूल सकता है। यशाया 49 का 15 वचन कहता है, यशाया 49:15 वचन कहता है, एक जो माँ है अपने बच्चे को जन्म देने वाला जो माँ है, अपने के बच्चे को भूल भी सकती है, छोड़ भी जाती है और उसको धोखा भी दे सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी भूलता नहीं है, कभी करता नहीं। दिनेश भाई, दिनेश दास माइक बंद करो। जो भी माइक बंद नहीं करेगा तो उसके लिए जुम बहुत खतरा है। माइक बंद करो अपना। हालेलुया।
हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु कहता है मैंने तुम्हारा चेहरा को हथेली में पोत के रखा है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन हम प्रभु हमारे साथ में रहना चाहता है, लेकिन हम प्रभु के साथ बैठना चाहते नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का चंगाई भलाई छुटकारा हमारे जीवन में आते नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मैं क्लियर बताना चाहता हूँ, सबको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का राज्य में काम करना। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में आपको काम करना है। जिस तरह आप अपना काम करते हो, बिजनेस, व्यापार, घर में जो भी काम करते हो, तो आपको तनख्वाह मिलता है, पेमेंट मिलता है, पैसा मिलता है। तो उसी तरह परमेश्वर का राज्य में भी काम करना। बहुत लोग कंफ्यूजन। तो लोग सोचता है सब कुछ ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। हालेलुया। ऑटोमेटिक कुछ भी होता नहीं है। परमेश्वर किसी चीज में भी ऑटोमेटिक होता नहीं है। आप काम करते हो तो आपको काम करना चाहिए। खाना भी ऑटोमेटिक पकता है तो नहीं पकता है। खाना सब्जी ऑटोमेटिक बनता है, नहीं बनता है। सब्जी लाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा, उसके बाद फ्राई करना पड़ेगा, मसाला डालना पड़ेगा, सब कुछ डालना पड़ेगा, उसके बाद सब्जी बन गया। हालेलुया। आप जब भी काम करते हो, मेहनत करते हो, तभी पेमेंट आते हैं। उसी तरह परमेश्वर का राज्य में भी मेहनत करना। परमेश्वर का राज्य में मेहनत करना। हम लोग चंगाई भलाई छुटकारा बहुत कुछ प्रभु से लेने के लिए चाहते, लेकिन हम परमेश्वर का उपस्थिति में बैठना चाहते नहीं है। हालेलुया। बहुत लोग ऐसे ढूंढता है प्रभु मुझे मेरा जीवन में सब कुछ काम करेगा, होने वाला नहीं है। मुझे मालूम है, मैं अभी 6 घंटा प्रार्थना करके यहाँ पे आया हूँ, जूम में आया आपका सेवा करने के लिए, आपका सेवा करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का सेवा करने के लिए, आपको चंगाई छुटकारा देने के लिए, वचन सुनाने के लिए 6 घंटा प्रार्थना करके जूम में आया हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य में क्या करना, काम करना। आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद प्रभु को महिमा देना है, ताली बजाना चाहिए, हाथ ऊपर करना चाहिए, गाना गाना चाहिए। आप प्रभु को कुछ दे रहे हो तो प्रभु को कुछ दोगे तो भी प्रभु आपको देगा। तो हम सिर्फ लेना चाहते हैं तो प्रभु को कुछ देना चाहते नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को हम सब लोग ध्यान से सुने, परमेश्वर को हम दोष लगा नहीं सकते। हम प्रभु में आए, मसीह में आए, बपतिस्मा ले लिया, यीशु मसीह को जीवन दे दिया, हम विश्वास करते हैं, प्रभु का सेवा करते हैं, तो प्रभु को हम दोष लगा नहीं सकते। प्रभु हमारे जीवन में ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा बोल के तो हम दोष लगा नहीं सकते, क्योंकि उसने अपने एकलौता बेटा दे दिया है। प्रभु को करना कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह ने पुरुष में सारे चीज खत्म कर दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले पुरुष में सब कुछ खत्म कर दिया। हमारे ऊपर जो भी समस्या पड़ा है, एक मनुष्य को बचपन से लेकर मरने तक जो भी उसके ऊपर समस्या पड़ता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने मिटा चुका है। 2000 साल पहले हम कोई पैदा नहीं हुआ था, आप भी पैदा नहीं हुआ था, आपका माँ बाप कोई भी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने 2000 साल पहले काम कर दिया। सारे परमेश्वर ने काम कर दिया। अभी हमारा काम क्या है, यीशु को ढूंढना, उसके बाद जाना, अपना दुख तकलीफ समस्या को लेकर जाना, पाप बुराई से दूर रहना, लड़ाई झगड़ा चुगलियां करने से, गालियां मारने से, खराब चीज बोलने से, बुराई करने से दूर रहना, तभी आता है परमेश्वर का आशीष। हालेलुया। हम सब कुछ कर नहीं सकते। यदि आपने प्रभु को जान लिया, सब कुछ कर नहीं सकता है। लड़ाई झगड़ा भी करो, संसारिक चीज भी करो, प्रभु के पास भी जाओ, ये होता नहीं है। परमेश्वर को हमने जान लिया और प्रभु ने हमको जान लिया। अभी हमको स्वतंत्र है। पहले हम लोग शैतान का गुलाम थे, शरीर का गुलाम थे, गालियां निकालते थे, गुस्सा करते थे, जलन करते थे, चुगलियां करते थे, बुराई करते थे। हालेलुया। अभी हम लोग को परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन आपने सारे चीज क्रूस में चढ़ा दिया। अभी हम लोग स्वतंत्र है। अपना जीवन को पवित्रता में रहना, तभी जाके जीवन में आशीष आते हैं। हम परमेश्वर के बच्चे, आपको अपना कलिंग को, अपना बुलावट को जानना है। हम परमेश्वर के बच्चे जैसा अन्य जाति करता है तो हम कर नहीं सकते। हम पहले का जीवन जैसा मिस्र देश में, जब इस्राएल मिस्र देश में थे, तो परमेश्वर ने उन लोगों को परमिशन लैंड में लेके जा रहे थे, दूध और मधु की धारा बगने जगह में। तो परमेश्वर को कुड़कुड़ाया, मूसा को कुड़कुड़ाया। हम तो मिस्र देश में अच्छे थे,
अच्छा खाने को मिलता था, मांस मच्छी खाने को मिलता था। यहाँ पे तुमको मारने के लिए, तुमने मूसा तो मारने के लिए लेके आया तो लोग उड़ाए, तो वो जगह में वो लोग पहुंच नहीं पाए। उसी तरह परमेश्वर का आशीष लेने का कुछ न कुछ छोड़ना हमको। हालेलुया। हम परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, हम परमेश्वर के बच्चे लोग, हम हमारा बहुत मूल्यवान है। हम लोग यहाँ का नहीं है, ये संसार का नहीं है। संसार से प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुन लिया है। आज संसार में लोग जी रहा है, नशा कर रहा है, पाप में जी रहा है, व्यभिचार कर रहा है, हालेलुया, लड़ाई झगड़ा गाली गोला दुनियादारी कर रहा है। तो परमेश्वर ने देखो हमको, परमेश्वर ने अलग किया, स्वतंत्र किया, पवित्र किया। हम स्वर्गीय नागरिक है, हम परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। बिना पवित्रताई को प्रभु को कोई भी देख नहीं सकते। परमेश्वर भी चाहिए। लोग कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। तो मैं 50-50 घंटे तक परमेश्वर को उपस्थित में रह के, परमेश्वर का उपस्थित में कैसे बैठना है, परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसे बनाना है, सारी चीज पवित्र आत्मा ने, होली स्पिरिट मेरे को सिखाया। वही बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर में 100% जुड़ना चाहते हैं तो हमको सारी चीज छोड़ना पड़ेगा। हमको जानने, हमका हमारा कलिंग को, हमारा बुलावट को जानने, हम लोग कौन है, हम लोग मसीह में कौन है। हम परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। पहले हम करते थे, मानने जाती थे, जानते नहीं थे प्रभु को। शैतान हमको परेशान करता था, काम को लगाता था, शरीर भी काम को लगाता था। लेकिन जब आपने प्रभु को जान लिया, प्रभु ने आपको जान लिया, तो परमेश्वर ने क्या कर दिया, सारे बंधन को तोड़ दिया, आपको पवित्र किया। यीशु मसीह इसीलिए था, हमको पवित्र करने के लिए। इसलिए था परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटे को मारा। पवित्रता कैसे आता है? हालेलुया। हमारे कर्म धर्म से नहीं आता है। हालेलुया। शैम्पू से नहाने से पवित्रता ही नहीं आता है, परफ्यूम लगाने से पवित्रता ही नहीं आता है। पवित्रता ही आता है जब हम बुराई छोड़ता है, पाप छोड़ता है, सब कुछ छोड़ते हैं, सारे चीज छोड़ता है। अभी मसीह को जानने के बाद भी लोग अभी तक गुस्सा है, अच्छा लोगों को गुस्सा आता है, बोलने का तमीज नहीं। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, कोई बुरा मत मानना। कितने लोग आज के वचन सुनोगे? मैं देखो क्लियर बताने वाला, क्लियर। हालेलुया। नहीं तो आपका जीवन घूमते रहेगा। आप प्रार्थना में जाओगे, चर्च में भी जाओगे, सुबह शाम प्रार्थना करोगे, तो प्रभु को पूछोगे, प्रभु मेरा जीवन क्यों नहीं बदला है? प्रभु बोलेगा पहले आपने आपको चेक करो। हालेलुया। अभी तुम संसार में रहते हो, तुमको मैंने संसार से, अंधकार का चीज से मैं तुमको छुड़ा के लेके आया। अभी तुम वही जगह में घूमते रहते हो। हालेलुया। ये कभी मायने नहीं रखता है आप प्रार्थना में कैसे बढ़ते हो, सुबह शाम कैसे बढ़ते हो, प्रार्थना में, चर्च में कैसे जाते हो। चर्च में प्रचार करना स्वर्गदूत जैसा बन के प्रचार करना, गाना गाना स्वर्गदूत जैसा बन के, लेकिन तो उसके बाद सुबह प्रार्थना को जाता है, शाम को प्रार्थना करता है, वो टाइम में बहुत शरीफ बनना। उसके बाद तो बाहर आपका क्या कैरेक्टर होना चाहिए, तो परमेश्वर देखते हैं। बाहर भी प्रभु ने हमको परमेश्वर सिर्फ ये देखता नहीं कि हम सिर्फ सुबह शाम प्रार्थना करो, चर्च में जाओ, प्रीचिंग करो, ये देखता नहीं परमेश्वर। हमारा बाहरी आचरण भी देखता है। आप बिजनेस जाते हो, काम में जाते हो, घर में भी रहते हो, कहीं जाते हो, अन्य जाति के पास जाते हो, किसी का शादी में जाते हो, वो भी प्रभु देखते हैं आपको। हालेलुया। तो अभी हम देखो, जब ये बाड़ा तोड़ देता है तो शैतान बाद में डसना शुरू करते हैं। अभी हम लोग देखो Ecclesiastes 10:8 वचन कहता है, सबोपदेशक 10:8 वचन कहता है, जो बाड़ा तोड़ेगा उसको शाम डसेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा शाम डसेगा। हम जब तक प्रभु में, तब तक शैतान हमको तो छो पाता नहीं। जब हम बाड़ा तोड़ देता है, हम बुराई करता है, किसी का चुगलियां करने की, उसके बाद शैतान भाई साहब आएगा भाई डसने के लिए। अच्छा चलो, अच्छे बातें करो। हालेलुया। इसीलिए लोग बीमार है, चुगलियां करते हैं इसलिए बीमार है, लड़ाई झगड़ा करते हैं इसलिए बीमार है। परमेश्वर के साथ लोग ऐसा लोग जुड़े नहीं है। कितना लोग हाथ का वचन काट रहा है, अंदर काट रहा है, लेकिन आज का वचन मेरे साथ रहोगे ना, मैं आपको पूरा आत्मिक बना दूंगा, आत्मिक योद्धा बना दूंगा। परमेश्वर ने मुझे गुड फाइटर बनाया, मैं आत्मिक योद्धा है, प्रेयर वॉरियर है, मैं भी आपको वही बना दूंगा यदि मेरे साथ रहोगे, वचन सुनोगे। हालेलुया। हम लोग जगह जीतने के लिए, परमेश्वर जीतने के लिए बनाया।
क्या फायदा? आप प्रभु के पास आने के बाद वही जीवन जिया तो क्या फायदा? अभी भी बीमारी है, अभी भी समस्या है, अभी भी लड़ाई झगड़ा है, अभी भी गुस्सा आता है, अभी भी जीवन परिवर्तन हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ क्या 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 फर्क हुआ? कुछ फर्क हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। तो आपने आपको क्या करना? चेंज करना। माइक बंद करो भाई, किसका चालू है? आपने आपको पूरी तरह से चेंज करो, नया करो। आपको घमंड करना है, मैं मसीह में, मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं बुराई नहीं करूंगा, किसी का चुगलियां नहीं करूंगा, मैं गाली नहीं मारूंगा, सबको माफ करूंगा। आपको ये बोलना है। हालेलुया। तो ये आपको ये जानना चाहिए, घमंड, प्रभु में घमंड करना। हालेलुया। गुस्सा कहां से आया? चुगलियां कहां से आया? गालियां कहां से आया? बुराई कहां से आया? परमेश्वर से नहीं आया, ये शैतान से आया। अभी भी ऐसा करने वाला, अभी तक शैतान का कनेक्शन में। आज ये जुम में जुम बहुत लोग देखते नहीं आज। हालेलुया। बहुत लोग को आज का वचन तकलीफ होगा। हालेलुया। आत्मिक वचन, आत्मा में कैसा बढ़ने, हम आत्मिक कैसा होता है, तो उसके आत्मा में कैसा चलना, ये बातों को मैं आपको सिखा रहा हूँ। हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता में मजबूत हो जाओ, आपका बिजनेस, व्यापार, हर क्षेत्र में प्रभु आशीष करेगा। नहीं तो हमारा कहीं ना कहीं सिर्फ मुंह से हम प्रभु प्रभु बोलता है, लेकिन हमारा चाल चलन से, हमारा बुराई से, हमारा सारी चीज से, बोलने का स्टाइल, चलने का सारी चीज से, तो परमेश्वर से हमको दूर रखता है। हालेलुया। तो इसीलिए अपना जीवन को जांचना, हम कैसा जीवन जी रहे। क्या हम अन्य जाति का जैसे तो नहीं जी रहे? कैसे लोग जीता है इससे तो नहीं जी रहे। अभी भी दारू नहीं, अभी भी दारू पी रहा है, अभी भी तंबाकू खा रहा है, अभी चुगलियां कर रहा है, अभी गाली मार रहा है, प्रेम नहीं करता है, माफ नहीं करता है। हाँ? ये जानना आपको। तो अभी तो शैतान फायदा उठाता है, लोगों को ऐसा करके फायदा उठाता है। ये मत सोचो मैं तो मसीह है, मेरे पास शैतान नहीं आएगा। जो भी बाड़ा, तो यदि मैं बाड़ा तोड़ दूंगा, मेरे पास भी आएगा। हालेलुया। तो इसीलिए हम परमेश्वर के बच्चे, हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, सब लोग हेवन में जाने वाले हैं। जैसा देखो, कलीसिया चर्च क्या है? चर्च क्या है? एक स्वर्ग का एक क्लास है। क्लास यहाँ से पास हो गए तो स्वर्ग जाने हैं। तो यहाँ पे यदि हम ठीक है तो भी हम स्वर्ग जा सकते हैं, प्रभु के साथ मिल सकते हैं। तो यहाँ से हम ठीक है नहीं तो कैसे जा सकते हैं? प्रभु के पास कैसे जा सकते हैं? तो जा नहीं सकते। हालेलुया। कितना लोगों को अच्छा लग रहा है आज के वचन? हाँ, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा करना, कैसा जाने। हालेलुया। आप सुबह शाम प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, दान देते हो, भेंट देते हो, सब कुछ करते हो, चर्च भी जाते हो, सब कुछ करते हो। लेकिन इसके पीछे भी 24 आवर, 24 घंटा परमेश्वर आपको चेक करते हैं। हालेलुया। तो हम लोग दिन भर हम लोग बुराई करके, दिन भर गालियां गलौज करके, चुगलियां करके, सब कुछ संसार चीज करके, तो रात को जाके प्रभु के पास जाके आप 15 मिनट 20 मिनट प्रार्थना करते हो, आप पवित्र हो नहीं सकते। हालेलुया। आप चर्च में जाके, पास्टर लोग मैं बताना चाहता हूँ, कितना भी तुम सुन रहे, संसारी चीज जाके तुम चर्च में जाके, मैं चैलेंज पास्टर लोग बताना चाहता हूँ, चर्च में जाके मैं भी बोलता हूँ, सबका छोड़ो, बाकी सब छोड़ो। यदि मैं दुनियादारी करके चर्च में जाके, तो मैं पुलपिट में जाके मैं प्रचार करूंगा, क्या मैं पवित्र बन सकता है? नहीं बन सकता। हालेलुया। आपको बुराई से नफरत करना। यदि आपको बुराई आ रहा है, गंदा ख्याल आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो उसको आप नफरत करना। ये चीज आपको मार देगा। परमेश्वर से आशीष लेना, छोटे छोटे बड़े बड़े ब्लेसिंग लेने को रोक देगा। हालेलुया। आप बहुत लोग पास्टर लोग बुराई करता है, दूसरा पास्टर का बुराई करते हैं। हालेलुया। इसलिए लोग बीमार है, इसलिए दुष्ट आत्मा निकाल नहीं सकते। हालेलुया। इसीलिए देखो, इसीलिए हम लोग कमजोर है, आत्मा में कमजोर है। आत्मा में हम, परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4 का 23 और 24, जॉन चैप्टर 4 23-24, परमेश्वर आत्मा है। जितने लोग उसका आराधना स्तुति करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है, परमेश्वर जो आत्मा और सच्चाई से आराधना स्तुति करे।
आप उपवास कर रहे हो, सही बात है, अच्छी बात है। उपवास का भी नियम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई 40 दिन उपवास करे, कोई 11 दिन उपवास करे, कोई 7 दिन उपवास करे। आज भी उपवास किया है। उपवास का भी नियम है। उपवास का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर भूखा रहो। हालेलुया। यदि आपने, जब हम 5-6 साल पहले चर्च में थे, बिलीवर चर्च में, पास्टर ने बोला उपवास करो, कुछ सिखाया नहीं उपवास के टाइम में क्या करने। उपवास का मतलब हम क्या करता था, हम दिन सुबह से शाम तक 6 बजे तक भूखा बैठता था, खाना खाता था, प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। इसलिए पास्टर लोग बोलते हैं उपवास करो, लेकिन उपवास में क्या करना है। उपवास के टाइम में आपको क्या करना है। उपवास के टाइम में आप सिर्फ भूखा बैठोगे तो आपका डाइट हो जाएगा, आप पतले हो जाओगे। उपवास के टाइम में आपको प्रार्थना करना, खुद के लिए प्रार्थना करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना। कितने लोग बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, शैतान का बंधन में, ऐसा लोगों का बंधन तोड़ने के लिए प्रार्थना करना। मैं आपको एक चाबी देना चाहता हूँ, यदि आप आशीष होना चाहते हो तो दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था। अभी जितना भी जूम में आएंगे कोई खाली हाथ नहीं जाए, मेरा ये है। हालेलुया। परमेश्वर खुश होता है मेरे बच्चे लोग मेरे पास आके खुश रहे। उसी तरह परमेश्वर का दास, सच्चा दास का एनोइंटिंग मैन, मैं प्रभु का अभिषेक दास हूँ। मैंने दुनियादारी सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। जैसा परमेश्वर मुझे 3 महीने में सेवकाई में बुलाया, बहुत लोग ने विरोध किया, पास्टर लोग ने विरोध किया, लोग कन्फ्यूजन हो गया कि सेवकाई भी चालू हो गया, मिनिस्ट्री चालू हो गया, सब कुछ चालू हो गया, लोग विरोध करने लगे। उसके बाद मैंने क्या किया, मेहनत करने लगा, रात भर जाके 50-50 घंटे तक प्रार्थना करके, ये करके तो सेवकाई तो चालू हो गया। हालेलुया। तो आपको क्या करना है, उपवास के टाइम में आपको क्या करना है, प्रार्थना, सुबह प्रार्थना करना, शाम को प्रार्थना करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना आप परमेश्वर के साथ सुबह शाम प्रार्थना करते हो, पर वो आपका जीवन में आएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका जीवन में आएगा। जब भी सुबह प्रार्थना करो, प्रभु आ रहे हैं, शाम को प्रार्थना करें, प्रभु आ रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हो, आप आपका काम करो, प्रभु आप अपना काम करेगा। हम क्या सोचते हैं, हम प्रार्थना करें, पता नहीं प्रार्थना किधर जा रहा है, पता ही नहीं चलता है, उत्तर भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, हम कंफ्यूजन होते हैं। आप क्या करो, जो प्रार्थना करो, आप फाउंडेशन करो, आप अपने आप को बना रहे हो। परमेश्वर आपको परख रहा है, परमेश्वर अंदर बना रहा है। जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको अंदर से बनाना शुरू करेगा, आत्मा को मजबूत कर देगा। परमेश्वर खराब चीज निकालेगा, आपका जो भी बीमारियां, जो खराब चीजें, नेगेटिव बातें, तो सारी चीज और वो निकाल के फेंक देगा जब भी आप प्रार्थना में बैठोगे। हालेलुया। सुबह प्रार्थना करो, प्रभु दिन भर बचा के रहेगा। रात को प्रार्थना करो, प्रभु दिन भर बचा के रहेगा। आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आएगा, प्रार्थना बंद करोगे तो शैतान आ जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे कितने बहन लोग शुरू में जुम्मे यहाँ पे आते थे, जैसा मैं ये करने लगा, प्रचार करने लगा, बोलने लगा, तो यहाँ पे पूरा हिलते थे लोग। अभी सब कुछ ये लोग आजाद हो गए। दुष्ट आत्मा से कितना झगड़े थे, आजाद हो गए, सब लोग आजाद हो गए। प्रियंका स्नेहा, आप ये काम करो, उड़ीसा, आपका माइक बंद करो बहन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करना। आज का जो वचन है, आप प्रार्थना करेंगे, सब हाथों को उठाएंगे। आज के वचन में हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का राज्य में बलपूर्वक सामर्थ के साथ प्रवेश करना। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु आज के वचन 100 गुना आशीष ले गए। प्रभु सबको प्रभु आज के वचन समझने का शक्ति देना, परमेश्वर से हमारा मदद करना आज के वचन सुनने के लिए। थैंक यू जीसस। आज के वचन के द्वारा प्रभु सबका, हमका, सबका जीवन परिवर्तन हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से युवा परमेश्वर इनको आशीष करे। आज के वचन इनका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया। हमको परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन, हालेलुया। चंगाई, छुटकारा, प्रोफेसी, भविष्यवाणियां, सब कुछ
ये भी चाहिए मेन परमेश्वर का वचन। अंत के टाइम में प्रभु का वचन मिलेगा नहीं। सब ध्यान से सुनो आज के वचन, आमोस का 8 का 11 और 12। ये आपका पानी और तेल साइड में करो, बाद में मैं प्रार्थना करूंगा। तेल और पानी साइड में करो आंटी, तो मैं बाद में प्रार्थना करूंगा। आप चिंता मत करो, सबके लिए एक एक के लिए प्रार्थना करूंगा। हाले आप चिंता मत करो, ग्रुप के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं नाम बोला बोला के प्रार्थना करूंगा। आप पहले आप वचन सुनते जाओ। आमोस 8 का 11 और 12। एमोस 8:11-12। परमेश्वर कहता है अंत के टाइम में, आने वाला टाइम में, अभी बाइबल का वचन मिलेगा नहीं, थोड़ा टाइम में प्रभु का वचन नहीं मिलेगा। परमेश्वर कहता है आने वाला टाइम में मैं अपना अंतिम टाइम में, लास्ट दिन में, मैं अपना वचन को हटा दूंगा। नहीं तो लोगों को खाने के लिए भूख लगेगा, नहीं तो पीने के लिए प्यास लगेगा। परमेश्वर का वचन के लिए भूखे और प्यासे हो जाएंगे लोग। परमेश्वर ऐसे कर देगा, हंग्री थर्स्टी हो जाएंगे। आज कोई प्रभु का दास गड़ा फाड़ फाड़ के बोला है वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन सुनो, कोई परवाह नहीं कर रहा है। नो प्रॉब्लम, आप परमेश्वर का वचन सुनो। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपका यहाँ पे नहीं जाता, आत्मा में जाता है, स्पिरिट में जाता है। हम पेपर पढ़ता है, बाकी चीज पढ़ता है तो हमारा दिमाग में जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपका आत्मा में जाता है। हालेलुया। आपने जो वचन पढ़ा याद नहीं होना दो, नो प्रॉब्लम। एक दिन जरूर वो पवित्र आत्मा आपको याद करेगा, वचन याद करेगा। सही टाइम में आपको जो वचन चाहिए वही टाइम में पवित्र आत्मा याद कराएगा। हालेलुया। किसी को भी पूरा वचन याद नहीं होता है, बहुत बाइबल में बहुत सारे वचन है, याद नहीं होता है। जब भी पवित्र आत्मा तो आएगा तो उस टाइम में जो भी वचन जो आपको चाहिए वही वचन पवित्र आत्मा आपको याद कराएगा। आप प्रभु का वचन पढ़ते जाओ, स्टोर करो, अंदर भरो, प्रभु का वचन भरते रहो। हालेलुया। वचन सुनो। आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका आत्मा सुन रहा है, आपका आत्मा का कान है, आपका आत्मा का कान है, कान वचन सुन रहा है, आत्मा सुन रहा है। दिमाग में तो बहुत सारी चीजें आ रहे हैं, टेंशन आ रहे हैं, बुरी बुरी बातें आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। आपका दिमाग भटक रहा है, इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है। लेकिन वचन सुनो, वचन पढ़ो, आपका आत्मा में जा रहा है, आत्मा में स्टोर हो रहा है, आत्मा में जमा हो रहा है, और आत्मा में, हालेलुया, आत्मा में काम हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको आत्मिक खाना चाहिए। हम चिकन खाता है, मटन खाता है, चपाती खाता है, चावल खाता है, सब खाता है तो शरीर में लगता है, मोटा हो जाता है, चर्बी आ जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, क्या तो आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। तो लोग खा खा के मोटे, इसलिए वो लोग गुस्सा आता है, डिप्रेशन होता है, टेंशन में रहता है। हालेलुया। वो लोग के पास शांति नहीं है, क्योंकि जब ये आत्मा गरीब हो जाता है, आत्मा निर्बल होता है, तो उस टाइम में तो शांति नहीं आता है। हालेलुया। आपका आत्मा को कमजोर करना नहीं है। आपका शरीर देखो, हम बाहर का शरीर का कुछ काम है, मुझे बताओ शरीर का कुछ काम है? मरने के बाद क्या शरीर को किधर लेके जाएगा? मरा बास फेंक दिया, हो गया, खत्म। हाँ, मरने के बाद देखो, मर गया शरीर, मरा बाद मट्टी में लेके जाके फेंक देगा। देखो शरीर का कुछ काम है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ज्यादा शरीर से प्रेम मत करो, आत्मा से प्रेम करो। आत्मा को खिलाओ, आत्मा को शुद्ध रखो, आत्मा का पालन पोषण करो। हालेलुया। हम शरीर में बहुत कुछ करता है, मेहंदी लगाता है, हम लोग शैम्पू लगाता है, और मोटा ताजा होने के लिए कुछ टॉनिक खाता है, हॉर्लिक्स पीता है। पहले मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, तो उस टाइम में टॉनिक खाता था, मैं फल फूल खाता था, चना खाता था। हालेलुया। चना खाता था ताकत बनाने के लिए। हालेलुया। पहला जब मसीह में नहीं था, उस टाइम में बाल स्ट्रेट रखता था, जॉन इब्राहिम के जैसे इतना लंबा। 60-70 हजार तो मैं बाल में लगाता था, मैं स्ट्रेनर, कंडीशनर, बाल स्ट्रेटिंग, जॉन इब्राहिम का धूम पिक्चर। तो ये काम करता था पहला क्या था, पहला संसार में था ना, तो मालूम नहीं था। तो उस टाइम में मैं शरीर को खिला रहा था, शरीर को
मैं सोचा था शरीर सब कुछ है, शरीर अच्छा होना चाहिए, हट्टा कट्टा होना चाहिए, सब होना चाहिए, तो ये सोचता था। लेकिन तो अभी पता चला, लेकिन आत्मा, हमारा आत्मा, आपका आत्मा मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। कभी आपका आत्मा जब भी मजबूत होता है, मजबूत होने के बाद आपको समस्या कुछ भी नहीं लगेगा, समस्या आपको कुछ भी नहीं लगेगा। अभी देखो, हम जब भी आत्मा में कमजोर होते हैं, हमको जब भी बुखार आता है तो हम सोचते हैं अभी बुखार आ गया है, टाइफाइड हो जाएगा, फिर मलेरिया हो जाएगा, दुनियादारी हम सोचते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन आत्मा जब भी मजबूत होता है तो आप बोलोगे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो सब चला जाएगा, ये तो मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए आत्मा को आमोस का 8 का 11-12, आमोस 8:11-12 प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, ये वचन को मैं मंगी करूंगा, नहीं तो लोगों को खाने के लिए भूख लगेगा, प्यास लगेगा, लोग मारे मारे फिरेंगे, बाजारों में जाएंगे, गली में जाएंगे, तड़पेंगे। प्रभु का मुझे वचन दो बोल के, यदि आप 5 लाख रुपया लेके जाओ, मुझे बोलो प्रभु का वचन दो, कोई देगा नहीं, टाइम मिलेगा नहीं प्रभु का वचन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत कीमती है, पढ़ो आप, सुनो, जिसको पढ़ना नहीं आता सुनो, प्रभु का वचन सुनो। आप सुन रहे हो तो आपका आत्मा का कान है, आपका आत्मा का ये सुनना है, आपका आत्मा को भोजन मिल रहा है, आत्मा ट्यून हो रहा है, स्पिरिट ट्यून हो रहा है। हालेलुया। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, हमारा जो आज का जो टॉपिक है, हालेलुया, परमेश्वर का राज्य में बलपूर्वक सामर्थ्य के साथ प्रवेश करना। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर को ब्लेसिंग, आशीष लेने के लिए तो हमको क्या करना चाहिए? हमको प्रभु में कुछ करना, सामर्थ्य के साथ काम करना। हालेलुया। जबरदस्त काम करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के पास आने के लिए आप दुष्ट आत्मा को, शैतान को आप प्यार से जाएगा, दुष्ट आत्मा क्या जाएगा? हाँ, शैतान जाएगा, दुष्ट आत्मा, शैतान बोलेगा चले दुष्ट आत्मा निकल के चला जा जाएगा? धीरे धीरे बोलोगे क्या जाएगा? जब तक उसको नहीं डांटोगे तब तक शैतान नहीं जाएगा। हालेलुया। तो उसको डांटना पड़े, यीशु का नाम से शैतान चल निकल। मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं हुक्म देता है, निकल के चला जा। तो आपको ऐसा चिल्ला के बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ? तो ऐसा बोलना पड़ेगा। तो उसी तरह परमेश्वर राज्य में आपको भाग के आना पड़ेगा। आपका शरीर आपको पीछे कर रहा है, पीछे खींच रहा है, आपको प्रार्थना करने मन नहीं हो रहा है, शरीर को पकड़ के लेके जाके परमेश्वर को उपस्थिति में डालना पड़ेगा आपको। हालेलुया। पंकज माइक बंद करो, माइक बंद करो, मोबाइल लंबा करो, मोबाइल लंबा कर। हेलो, मोबाइल लंबा करो और वीडियो डालने टाइम ये होते कट करो, कट करो, कट करो, कट करके वापस लगा। हालेलुया। कट करो। तो इसीलिए देखो यहाँ पे अब माइक बंद कर भाई, माइक बंद कर। तो इसलिए पहले तुमको बोला था ना मैंने, बंद करो। अभी अगले टाइम सिखाता हूँ, बंद करो, बंद करो, बंद करो, अगले टाइम सिखाता हूँ। बंद करो, अभी बंद कर, बंद कर। हालेलुया। नहीं तो मोबाइल लंबा करो, लंबा कर मोबाइल, एयरफोन लगाओ, एयरफोन। परमेश्वर के राज्य में तो आपको बलपूर्वक सामर्थ्य के साथ आपको प्रवेश करना पड़ेगा। हालेलुया। जबरदस्ती के साथ काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा प्रभु में, परमेश्वर में। परमेश्वर देखो, मेहनती लोगों को, मैंने जब भी मेहनत करने लगा तो उसके बाद मैंने शैतान को जीता। परमेश्वर ने शैतान को मेरा प्यार के नीचे डाला है। हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर सुबह शाम प्रार्थना करते हो, बुराई पाप से दूर रहते हो, सारे चीज स्वीकारते हो, प्रभु के लिए भूखे प्यासे होते हो, उसके बाद परमेश्वर आपको अथॉरिटी और सामर्थ्य देगा शैतान को निकालने के लिए, बीमारी पर अधिकार करने के लिए। हालेलुया। जब भी आपके पास परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत है, बुराई से पाप से आप नफरत करते हो, आप दूर रहते हो, हर चीज से दूर रहते हो, तो वो टाइम में परमेश्वर क्या करेगा? उसके बाद परमेश्वर आपको अथॉरिटी, अधिकार और सामर्थ्य देगा। तभी दुष्ट आत्मा को डांटोगे, तभी शैतान जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा।
हालेलुया। तभी बीमारी को डांटोगे तभी जाएगा, बीमारी भी सुनेगा। सर का दर्द भले यीशु का नाम से साथ दर्द निकल के चला जाए तो चला जाएगा। जब भी आप, ये कभी होगा जब भी आप आपको अथॉरिटी मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगा, परमेश्वर अधिकार ये देगा। परमेश्वर का नाम को इस्तेमाल करने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को नाम को इस्तेमाल करके लोगों को प्रार्थना करने के लिए पहला आपको पूरी तरह से अपना जीवन परिवर्तन करना पड़ेगा। हालेलुया। अपना जीव को सही करना पड़ेगा। यही मुंह से हम गाली मारते हैं, यही मुंह से खराब चीज बोलता है, तो यही मुंह से हम आशीष देता है तो लगेगा नहीं, निष्फल हो गया वो। हालेलुया। हम लोगों को प्रेयर करना चाहते हैं, आशीष करना चाहते हैं, लोगों को शांति देना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उससे हमारा मुंह से गंदा निकलता है, खराब चीज निकलता है, तो आपका मुंह से जो शब्द निकल आए तो वो लोग का जीवन में कभी असर नहीं करेगा, कभी ब्लेसिंग लेके नहीं आएगा। हालेलुया। अभी मैं आपको बताना चाहता, ध्यान से सुनना, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का राज्य में बल के साथ आपको सामर्थ के साथ प्रवेश करना। सब लोग निकालेंगे, मत्ती 9:20 निकालेंगे, मैथ्यू चैप्टर 9:20। वहां पे एक स्त्री था, 12 वर्ष से लोग बनेगा बीमारी था उसको। हालेलुया। 12 वर्ष से कंटिन्यू लोग होता था, ब्लीडिंग होता था उसको। मत्ती का 9:20, मैथ्यू चैप्टर 9:20 निकालो, नया नियम, न्यू टेस्टिमेंट। 12 वर्ष से लोग बने का बीमारी था उसको। तो उसने डॉक्टर के पास गया, तांत्रिक के पास गया, हर जगह गया, इलाज किया, डॉक्टर सब अपना धन दौलत सब कुछ खत्म किया, तो उसको कुछ भी फर्क पड़ा नहीं है। और भी रोगी हो गई, और भी बीमारी बढ़ते गया, उसका जीवन में और भी संकट आते रहा। हालेलुया। तो उसके बाद देखो सब कुछ खत्म हो गया, उसका जीवन कुछ नहीं था, पैसा चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। अभी जब तक देखो डॉक्टर जब तक आपके पास पैसा है तब तक इलाज करेगा, पैसा नहीं देगा इलाज करेगा, डॉक्टर किसी का दया करेगा? डॉक्टर बोलेगा पहला पैसा लेके आओ नहीं तो मरो, उसको कोई परवाह नहीं है। डॉक्टर को कोई परवाह नहीं है। हालेलुया। उसको पैसा से मतलब है। इसका जीवन में क्या हुआ, जब तक इसके पास पैसा था, शक्ति था, गई बाबा के पास, तांत्रिक के पास गई, मंदिर में गई, कितना उपास किया रहेगा उसने, मस्जिद में गया, हर जगह गया हो, पैदल घूमी वो। हालेलुया। दुख उठाया उसने, कुछ भी फर्क पड़ा नहीं। कंटिन्यू 12 साल से कंटिन्यू सुबह शाम सुलह होने का ब्लीडिंग, तो उसका जीवन कितना तकलीफ आ रहा है, कुछ भी हुआ नहीं, और भी बीमारी हो गई, और भी रोगी हो गई, उसका समस्या गया नहीं। हालेलुया। तो इस अभी परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक सामर्थ के साथ, अभी देखो 12 साल से लोग बने का कंटिन्यू बीमारी था, उसका शरीर में खून नहीं था, पतली हो गई थी, सिर्फ हड्डियां चमड़ी था उसका शरीर में, और कुछ भी नहीं था उसके शरीर में। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हजारों लोगों का भीड़ में प्रभु यीशु मसीह जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले, मैं आपको बता 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे। प्रभु यीशु मसीह अभी प्रभु यीशु मसीह शरीर में नहीं है, कोई भी मत समझो, शरीर में नहीं है, आत्मा में। हालेलुया। पहला गधे में सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया, अभी प्रभु यीशु मसीह घोड़ों में आएगा, घोड़ों में। प्रभु यीशु मसीह जब भी बादलों पे आएंगे, प्रभु यीशु मसीह जब भी हमको लेना आएगा, सब लोग ध्यान से सुनो। प्रभु यीशु मसीह धरती पर ये धरती पापी है, शराबी थे, यहाँ पे प्यार नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा आपको लेने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब भी मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया, तो उसका ट्रांसफिगरेशन हो गया, उसका पूरा रूपांतर हो गया, पूरा महिमा में बदल गया। हालेलुया। हम भी महिमा में बदल सकते हैं, प्रभु हमको महिमा में बदल सकते हैं, हम प्रभु में धीरे धीरे करके बदल सकते हैं, बदलते हम लोग। दूसरा कोरिन्थियों 3:18 वचन कहता है, 2 कोरिन्थियंस 3:18,
वचन कहते हैं हम प्रभु में धीरे 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 करके बदलते हैं। आप प्रार्थना करते हो धीरे 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 के बदलते हैं। मुझे बदलने के लिए मेरे को 2 साल लगा पूरी तरह से बदलने के लिए। और भी बहुत कुछ कमी है मेरे में, और भी बदलने, हर दिन आपको बदलने, हर दिन नया होते रहने। हालेलुया। हर दिन अपने आप को चेंज करने, हर दिन अपने आप को जांचने। हालेलुया। धीरे धीरे आप सब एक ही बार में सब कुछ बदलता नहीं है। आज प्रार्थना किया, आज सब कुछ चाहिए, रातों रात करोड़पति क्या होता है? रातों रात कुछ भी नहीं होता। बोलो नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता रातों रात। हालेलुया। एक ही बार में तो कुछ भी होता नहीं है। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर में देखो, हम बाकी सब चीज में मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन हम परमेश्वर में, जिस परमेश्वर के साथ हम रहते वो परमेश्वर में हम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने नीत को इनकार करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। तो सुबह उठने के लिए तैयार नहीं। हमको बहुत बहुत भारी नींद आता है। शरीर बोला बेटा सो जा और सो जा। शरीर बोलेगा सो जा। याद रखो, यदि आप शरीर का सुनोगे ना, कभी भी प्रभु में आगे नहीं बढ़ोगे। हमारा शरीर आपका शत्रु है। हमारा शत्रु है, मालूम है आपको? एनिमी से आपका शरीर, आपका सब कुछ, सारी चीज को शैतान को दोष मत लगाओ। आपका शरीर आपका शत्रु है। शरीर बोलेगा ए प्रार्थना मत कर, उपास मत बैठ। उपास बैठेगा तू पतला हो जाएगा, तेरे को डायबिटीज है, चक्कर आ जाएगा, तेरे से नहीं होता है। शरीर बोलेगा आपका, शैतान नहीं बोलेगा। हालेलुया। आत्मा बोलेगा बेटा प्रार्थना कर, बेटी प्रार्थना कर। मुझे यही बोल रहा था जब भी मैं 1.5 साल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। 9 महीने तक मेरे पर अभिषेक नहीं उतरा था। मैं पूरा रात भर पूरा प्रार्थना, दुनिया सोता है, मैं प्रार्थना करते 50 घंटे तक प्रार्थना करते। पूरा हफ्ता भर में 50 घंटा प्रार्थना करता था, अभी भी करता हूँ। तो अभिषेक आता नहीं था। तो मैं प्रभु को, प्रभु ये क्या हो रहा है? इतना प्रार्थना कर रहा है तो मैं क्या बनने वाला है? इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ अभिषेक भी आता नहीं है, कुछ समझ भी आता नहीं, तो क्या हो रहा है? कभी कन्फ्यूज होता था। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोलता था मैं तेरे को गोवा में तैयार कर रहा हूँ। और मेरे कान में एक आवाज आता था जब मैं बहुत निराश होता था। कितना बार पवित्र आत्मा मेरे को बोला कि अपना नाम परफेक्ट राग बोल के, तो लोगों का परफेक्ट देखता था मैं। तो प्रभु बोलता था, प्रभु क्या मैं भी इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्या मैं परफेक्ट बन सकता है? हालेलुया। तो उसके बाद देखो, मेहनत करते करते जब भी 9 महीना पूरा हो गया, उसके बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा। उसके बाद अभिषेक, पवित्र आत्मा पहले था, अभिषेक उतरा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा सबको आता है, लेकिन अभिषेक नहीं आता है। अभिषेक के लिए आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। कष्टली है, बहुत कष्टली है। यदि आप अभिषेक चाहते हो तो आपको कीमत चुकाना है। प्रार्थना में, उपवास में। मुझे एक बात बताओ, सब लोग ईमानदारी के साथ बताओ, कोई भी पास्टर, कोई भी प्रभु का दास लोग 6 घंटा प्रार्थना करने जुम्मे में बैठता है क्या? कोई नहीं बैठता है। मैं बैठता हूँ ताकि आप आशीष हो जाओ। आप जब भी आशीष हो जाओगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर से रोज प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने आप को कुछ मांगता नहीं है, रोज प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जो लोग दुख में, तकलीफ में, समस्या में, प्रभु जो अपना दास को ढूंढना है, प्रभु आत्मा में बढ़ना चाहता है, अभिषेक में बढ़ना चाहता है, आपको अच्छे से जानना चाहता है, ऐसा लोगों को प्रभु मुझे मिला बोल के मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। रोज यही प्रार्थना करता है मेरे को। और बहुत लोगों को परमेश्वर ने मिलाया, बहुत लोग आशीष भी पा रहे हैं, बहुत लोग ब्लेसिंग हो रहे हैं। हालेलुया। तो उसके बाद देखो, उसके बाद कंटिन्यू अभिषेक। तो उसके बाद मैंने जान लिया बिना मेहनत का कुछ होता नहीं। परमेश्वर का राज्य में कुछ भी नहीं होता है। नाम का मसीह, शैतान आपको फुटबॉल की तरह नचाता रहेगा। हालेलुया।
अभी आने वाला टाइम में देखो शैतान लड़ने के लिए आ रहा है, आपको मालूम है कि नहीं? शैतान लड़ने के लिए आ रहा है अभी स्वर्ग में लड़ाई हो जाएगा। देखो फिर वापस ये धरती में फिर अब परमेश्वर शैतान को छोड़ दिया जाएगा यहाँ पे धरती में। अभी हम चुपचाप बैठना नहीं है। यदि आप सो जाओगे तो शैतान आपको भूख के लेके जाएगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, शैतान से लड़ना है। परमेश्वर को बच्चे लोग को गुड फाइटर बनना है, लड़ना है, आर्मी बनना है आपको। लुतरे लुतरे बनना नहीं है, लंगड़े लंगड़े चलना नहीं है। हालेलुया। बोलो मैं सामर्थ बनूंगा यीशु का नाम से। हालेलुया। बोलो मैं शैतान को मैं जीतूंगा। एक्शन करो आप। हालेलुया। मैं सामर्थी बन जाऊंगा। मैं कमजोरी नहीं हूं, मैं सामर्थी बन जाऊंगा। हालेलुया। तो आपको ऐसा बोलना है। शैतान पहले हार चुका है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। ताकत है लेकिन आप उससे भी ज्यादा ताकत आपके पास है। आपके पास ताकत है, आपके पास ताकत है तो आप जीतोगे, नहीं तो शैतान आपको जीतेगा। आपके पास ताकत है, शैतान को आप मार दोगे तो नहीं है तो शैतान आपको मार देगा। क्या आप शैतान को मारना? क्या परमेश्वर के बच्चे लोग को या शैतान को हराना नहीं चाहिए? बोलो चाहिए। हालेलुया। शैतान को हरा लेगा। तो यहाँ पे हम देखते हो तो 12 साल का जो लोग आने का जो स्त्री था, तो जैसा प्रभु ये उसका शायरी ने बोला, प्रभु यीशु मसीह ये रास्ता से आज जा रहा है, सिर्फ यीशु मसीह का नाम सुना तो 12 साल में तो शरीर में उसका कुछ भी ताकत नहीं था, सूखी हड्डी में जान आ गया। जो था ताली बजाओ। हालेलुया। 12 साल से चल पाती नहीं थी, कोने में बैठी थी। जब भी हमारे जीवन संकट आता है, शैतान भी बोलता है, अरे तूने प्रभु को ग्रहण किया, तेरा जीवन में कुछ भी नहीं होगा, तू ऐसे ही रहेगा। हालेलुया। तो ये बोलेगा, शैतान बोलेगा। इसको भी वही बोला था, देख तेरे तूने अपना जगह जमीन दान दौलत सब कुछ गवा दिया, तेरा जीवन तक कुछ भी नहीं हो रहा है, तू मर जाएगी बोल के शैतान बोला था उसको। वो सुन के बैठी थी वहां पे कोने में। आज सब कुछ खत्म, पैसा खत्म हो गया, रिश्तेदार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद कोई आस नहीं था, बचने का आस नहीं था, कुछ भी आशा नहीं था। लेकिन जब भी प्रभु यीशु मसीह का नाम को सुना उसने, प्रभु यीशु मसीह का नाम को सुनने के बाद उसको सूखी हड्डी में जान आ गया और उसके खड़ी हुई। हालेलुया। जोरदार ताली बजा, राबा साटला मान दी। हालेलुया। खड़ी हो गई। तो उसने सोचा आज मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छोड़ूंगी। उसने बलपूर्वक सामर्थ किया उसने। हालेलुया। उसने बोला आज मैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़ूंगी। हालेलुया। मैं नजीक जाने के लायक ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हजारों को भीड़ में आ रहे थे, तो वहां पे बहुत लोग बीमारी थे लेकिन किसी को चंगाई मिला नहीं। हालेलुया। लोग प्रभु यीशु मसीह के पास लोग खाने पीने के लिए आते थे, चिन्ह चमत्कार आते थे, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते थे, यीशु मसीह को नहीं मानते थे लोग। हालेलुया। एंटरटेनमेंट के जैसा लोग घूमते थे, यात्रा जैसा ऐसा लोग घूमते थे। तो इसने सोचा अगर मैं यहाँ बैठूंगी तो मेरा जीवन ऐसे रहेगा। आज लोग देखो अपना कंफर्ट जोन से बाहर आना लोग चाहते नहीं है, चंगाई चाहना। हमको बोलता है प्रभु जी हमको प्रार्थना करो। मैं बोला चर्च में आओ। नहीं आप घर में बैठ के प्रार्थना करो। क्या घर में बैठ के प्रार्थना करने से होता है? हाँ चलता है। आप घर में बैठ के प्रार्थना करते हो सब हो जाएगा। ये लोग देखो, ये लोग आसानी से सब कुछ चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का दास के ऊपर ज्यादा डिपेंड मत करो। मैं बताना चाहता हूँ आपको। हाँ उसके लिए प्रार्थना खुद भी करो, खुद भी करो प्रार्थना। प्रभु बोलता है तुम लोग प्रार्थना करते नहीं है। प्रभु ये चाहता है कि मेरा दास लोग भी प्रार्थना करेगा। ओके, प्रभु का दास लोग उसमें प्रार्थना करा लो, खुद भी करो। प्रभु का दास को कभी मिलता नहीं, क्या करोगे वो टाइम में? मुझे कितने लोग फोन मारता है, इसलिए मैं पहले बता दूं, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। 6 घंटा मुझे डिस्टर्ब मत करना, डायरेक्ट जुम्मे आता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जी प्रार्थना करके दे दो। तो परमेश्वर का दास परमेश्वर को उपस्थित में रहता है, बैठ जाए। हम लोग परमेश्वर को उपस्थित में रहता है। प्रभु का दास लोग, जो लोग प्रभु का दास लोग परमेश्वर को उपस्थित में रहता है। जिस टाइम आप संकट में रहते हो, बीमारी में रहते हो, तो उस टाइम में दास नहीं मिलता है, तो उस टाइम में क्या करेंगे बताओ? हालेलुया। तो आपको खुद प्रार्थना करना है, प्रभु से प्रार्थना करना। परमेश्वर आपका प्रार्थना कभी सुनेगा जब ही उसके साथ रिलेशनशिप में आप बने रहोगे। हालेलुया। कुछ नहीं आना दो, अभिषेक नहीं आने दो, कुछ फीलिंग नहीं होना दो, नो प्रॉब्लम, बैठे रहो। मुझे यही हो रहा था 1 साल तक, 9 महीना तक ऐसे हो रहा था, कुछ भी नहीं। 8-8 घंटा प्रार्थना करना,
रात भर जाग के शरीर बोलता बेटा सो जा, क्या कभी कभी तो ऐसा लगता है उठ के चला जाऊं, नींद भी आता था, मैं झूलता था, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है बेटा प्रार्थना कर। मैंने अगर शरीर को मैं सुनता था तो, अगर मैं शरीर को अभी तक सुनता था तो अभी मैं परफेक्ट होता नहीं था, पर मुझे आश्चर्य नहीं करता था। परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अलसी लोगों को, बहुत लोग अभिषेक लेना चाहते हैं, सामर्थ लेना चाहता है, काम करना चाहता नहीं है। परमेश्वर अलसी लोगों को कभी भी परमेश्वर अभिषेक देता नहीं है, शक्ति देता नहीं है। आप जब भी प्रभु के पास रहोगे तभी तो प्रभु मिलेगा ना परमेश्वर से, तो ऑटोमेटिक तो कुछ भी होता नहीं ना। आप जब भी प्रभु के पास बैठोगे तभी तो तेल उड़ाया जाएगा ऊपर से। आप जब भी प्रभु के पास बैठते हो, आप परमेश्वर के पास बैठते हो, आपका जीवन में हर चीज में प्रभु आशीष करेगा। आपका बिजनेस, व्यापार, सारे चीज में परमेश्वर जिम्मेदारी लेगा, रिस्पॉन्स लेगा परमेश्वर। आपका रहने का स्टाइल, आपका खाने का, रहने का, बच्चे का फीस, सब कुछ परमेश्वर देगा आपको जो भी आप प्रभु के पास रहोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी मैंने सेवकाई छोड़ दिया 3 महीने के बाद, काम छोड़ दिया, सेवकाई में आया, काम छोड़ दिया, तो मैं 10-10 रुपया के 20 रुपया तरसता था मैं। हालेलुया। काम छोड़ने के बाद पैसा होता नहीं था, कभी पेट्रोल भी, पेट्रोल गाड़ी भी होता नहीं था, कहीं तो चल के जाता था मैं। तो ये हो गया, जब भी परमेश्वर उपस्थित बैठने लगा तो जेब तक खाली होता ही नहीं है, कहीं ना कहीं से प्रभु भरता ही है। हालेलुया। तो ये होता है परमेश्वर का उपस्थिति में। भजन संहिता 16 के 11 में, साम 16:11 में वचन कहता है परमेश्वर का उपस्थिति में जीवन का आनंद का भरपूरी है। हालेलुया। शांति है, हम स्वर्ग में बैठते हैं। आप सुबह शाम प्रार्थना करते हो, कहाँ बैठते हो? स्वर्ग में बैठते हो, आप प्रभु के साथ बैठते हो आप। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा को अंदर लेते हो, पाप को दूर छोड़ते हो, आपका जीवन में प्रभु दिखाएगा। परमेश्वर बोले, परमेश्वर दिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको मालूम हो जाएगा ये करना, बुराई करना गलत है, गुस्सा करना गलत है, चुगलियां करना गलत है। बहुत लोग अंधे हैं, प्रार्थना बैठने के बाद भी प्रार्थना बैठता है लेकिन ये छोड़ता नहीं है। हालेलुया। ऐसा लोग देखो, इसलिए हमारे जीवन घूमते रहता है। सिस्टर रेचल, थोड़ा लंबा करो मोबाइल थोड़ा, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने बहुत लोग, जगह जगह से लोग जुड़े हैं, कुवैत से जुड़े हैं, केरला से जुड़े हैं, मुंबई से, गोवा से, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, हालेलुया, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, हालेलुया, जगह जगह से परमेश्वर ने जोड़ा है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मोबाइल लंबा करो सिस्टर रेचल, मोबाइल लंबा करो थोड़ा। हालेलुया। सिस्टर रेचल, मोबाइल लंबा करो, बाद में ना वीडियो डालने टाइम में शायद मिलता नहीं मेरे को, थोड़ा लंबा करो। हालेलुया। तो ये चाहता है परमेश्वर, ये चाहता है मेरे बच्चे लोग सामर्थ्य हो जाए, शैतान को थप्पड़ मारे, ये चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। आपको देखो, आपका जीवन को चेक करना है, आपको सामर्थ्य में भरना है। हम शरीर में बहुत बड़ा मोटे हट्टा कट्टा हो गया, शरीर में बहुत काम किया, लेकिन हम आत्मा में काम नहीं किया, प्रार्थना नहीं करता है। आत्मा का काम क्या है? प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, पाप से, गुनाह से दूर रहना, चुगलियां मत करना। हालेलुया। सारी का हालेलुया, सारी का काम और आत्मा का काम। सारी का काम क्या? लड़ाई झगड़ा करना, गुस्सा करना, चुगलियां करना, बुराई करना, नफरत करना, ये सारी का काम है। मूर्ति पूजा, टोना बैर, ये आत्मा का काम। आत्मा, पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई। गलातियंस 5:22, गलातियों 5:22। पवित्र आत्मा का फल, स्पिरिट का फ्रूट। प्रेम किधर है? मसीह में प्रेम किधर है? हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर प्रेम है। यदि हम मनुष्य को प्रेम नहीं करता तो प्रभु को भी प्रेम कर नहीं सकते हम लोग। परमेश्वर कहता है, जिस भाई को, जिस बहन को, जिस परिवार को तुमने देखा है उसको तो प्रेम करता नहीं। मुझे देखा ही नहीं तो कैसे मुझे प्रेम करेगा? तो हम प्रभु को प्रेम कर नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर
प्रभु कहता है हम परमेश्वर को कैसे जानता है, परमेश्वर हमारे जीवन में ये बोल के हमको कैसे पता चलता है कि हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, दुश्मनों को प्रेम करना। देखो मुझे कितना फास्टर लोग ने, कितना लोगों ने मेरा बुराई करता है उसको मैं प्रेम करता हूँ। 100% करने नहीं तो प्रभु का आशीष नहीं आएगा, परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग आपका बुराई करता है, मजाक करता है, ठीक है, आपको नफरत करता है, ऐसा लोगों से वो लोगों को प्रेम करो, प्रेयर करो, लेकिन वो लोग से थोड़ा दूर रहो। दूर मतलब घर छोड़ के जाना नहीं, मतलब वो लोग का बातों में ध्यान मत देना, नहीं तो आप भी ऐसे बन जाओगे। हालेलुया। जैसा आप संगति है, जैसा आपका दोस्त है, आप भी उसे बन जाओगे। वो लोग से प्रेम करना, वो लोग को सिखाओ, भाई बहन ऐसा करना गलत है। अगर नहीं सुनता है तो आप उससे दूर रहो, लेकिन प्रेम करो उसको। जब तक, मैं भी यही कहता हूँ, जो मेरा सुनता नहीं है, जो मुझे पसंद नहीं करता, ऐसे लोग से मैं दूर रहता हूँ। तो जब भी आपको क्या करना है, जब भी हम, तभी वो लोग जब लाइन पे आएगा तभी उसके साथ हम तो रह सकता है, नहीं तो हमारा जीवन क्या होता है, तो हम भी वही सीख जाएगा, वही बुराई सीख जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर देखो बुराई से बहुत नफरत करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बार 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 जिसके पास पवित्र आत्मा वही जानता है। बहुत हेलो मेरा पा ओए मेरा पा, एक काम करो, बंद करो माइक, वीडियो बंद करो, गाड़ी चला रहा है। कोई बात नहीं, आप सुनो, बंद करके सुनो, वीडियो बंद करके सुनो। हेलो, हालेलुया, वीडियो बंद करके सुनो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा किसके ऊपर आता है ना, किसी के ऊपर बुराई नहीं आता, याद रखना। एक बार बहुत लोग अन्य भाषा बोलता है, 5 साल से 6 साल से 10 साल से गुस्सा गया नहीं, बुराई गया नहीं, चुगलियां गया नहीं, यह अन्य भाषा परमेश्वर की तरफ से नहीं है। 1-2 साल ओके, लेकिन इतना साल होने के बाद भी तो अन्य भाषा बोलता है, अपने आप को पूरा पवित्र आत्मा का सामान में भरा महसूस करता है, तो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। 1 साल 2 साल 3 साल ओके, तो ज्यादा हो गया तो खतरे में, ये प्रभु की तरफ से नहीं है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपको अभी देखो, ये बाइबल में जो स्त्री था, तो उसने क्या किया, उसने बोला आज मैं प्रभु का कपड़ा छू के छोड़ूंगी। उसने बोला, डिसाइड किया, यदि मैं आज एक कोने में बैठूंगी, अंधकार में बैठूंगी, मैं कभी भी आगे रोशनी में जा नहीं पाऊंगी, मैं अपना शरीर से कभी भी मैं चंगी नहीं हो जाऊंगी, बल्कि उसने डिसाइड किया। उसके बाद देखो वो वहां पे क्या हो गया, उसके बाद हजारों का बीच में जाकर उसने कपड़ा को छो लिया और चंगी हो गई। हालेलुया। आज हमको घर में बैठे बैठे आशीष चाहिए, बिस्तर से आशीष चाहिए, प्रार्थना नहीं है, उपवास नहीं है, सब आशीष चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए। आप बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, घर में बैठे हो, घर में क्या पैसा आता है, पात्र मालिक क्या पैसा देगा आपको? आपको कोई मालिक आपको काम में रखता है, चलो एक दिन का काम में लेके गया, मुझे लेके गया, कोई मालिक बोला चलो एक काम करो, लेबर का काम करो, मैंने लेबर का काम किया। हालेलुया। पास्टर बनने के बाद भी मैंने देखो सीमेंट बोका, रेती बोका, पत्थर उठाया, सब कुछ उठाया, कैटरिंग का काम किया, सब कुछ किया, सब काम किया मैंने, तो उस टाइम में मुझे पेमेंट मिलता था। हालेलुया। आपको लोग, किसी ने लोगों ने आपको बोला, मेरा भाई मेरा बहन मैं तेरे को 500 रुपया देता हूँ, आज दिन भर 9 बजे से लेके 5 बजे तक मेरा खेत में काम करना, मेरे घर में काम करना, खेत में हो सकता है, घर में काम हो सकता है, कहीं काम होता है तो करना। तो आपने क्या किया, आपने वहां पे जाके काम नहीं किया तो पेमेंट मिलेगा रात को, आधा काम करोगे तो आधा ही मिलेगा। हालेलुया, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? हाँ, देखो हमारे बीच में एक बहन है, देखो कुल्लू, ये कुल्लू देखो, ये भी उड़ीसा से, कहाँ से? झारखंड। हालेलुया, बिहार से। देखो ये अभी इसका कपड़े का दुकान है, ठीक है। अभी ये अगर तुम कपड़े का दुकान में नहीं जाएगा तो क्या पैसा आएगा? तो नहीं आएगा। हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर राज्य में भी काम करना। बहुत लोग कन्फ्यूजन है, ऐसे ही आशीष आता है,
ऑटोमेटिक स्वर्ग से कुछ भी होता नहीं। प्रभु बोला मेरा बेटा मेरा बेटी पहला प्रार्थना कर। प्रभु जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, हमारा मांगने से पहले जानता है। प्रभु कभी देता है जब भी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, कभी देता है परमेश्वर। देखो प्रभु यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया, लूका 6:12 में, लूक चैप्टर 6:12, प्रभु यीशु मसीह ने सारा रात प्रार्थना किया। एक परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी उसने प्रार्थना किया। हाँ? तो हम लोग कौन है बताओ? एक पिता से आशीष लेने के लिए, पिता से हालेलुया परमेश्वर का राज्य में काम करने के लिए, तो अपना प्रभु यीशु मसीह को भी इतना पवित्र आत्मा का सामर्थ में भराए, अभिषेक में भराए, पवित्रता में भराए। दुष्ट आत्मा उसको देख के बोलता है, लोग फरीसी लोग, यहूदी फरीसी लोग पहचानता नहीं है। दुष्ट आत्मा बोलता है तू परमेश्वर का बेटा है। इतना सामर्थ्य पावर होने के बाद भी तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया पूरा रात। तो हम लोग कौन है बताओ? क्या हमको जरूरत नहीं प्रार्थना करने के लिए? हालेलुया। मैं देखो, मैं एक प्रचार किया था रात का प्रार्थना करना। यदि आप शैतान से जितना चाहते हो नाइट प्रेयर करो, फुल नाइट प्रेयर करो। मैं हर सोमवार में पूरा रात 8 घंटा प्रार्थना करता हूँ, पूरा रात। प्रभु मुझे बोलता है बेटा जैसा तू अगर ऐसा प्रार्थना करता था ना, मेरा दास लोग अगर प्रार्थना करता, मेरा राज्य कहाँ से कहाँ पहुँच जाता था। तो बोला प्रभु मैं करूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा, हर नाइट में प्रार्थना करूँगा। प्रभु आपके बच्चे लोग जो भी जूम में आते हैं, चर्च में आते हैं, हमारे चर्च में जो भी पहला नया आता है वही पहला दिन ब्लेसिंग टेस्टमनी आता था, गवाही, पहला दिन गवाही आता है। जूम में जो आता है वो लोग का जीवन गवाही आता है। हालेलुया। ये कैसा हो गया? मैं जब भी प्रार्थना में बैठूंगा, प्रभु के साथ बैठूंगा, तभी आपको आशीष दे पाऊंगा। यदि मैं सामर्थ से भरा है, तभी जितना सामर्थ में भरा है, जितना शक्ति है, उतने परमेश्वर मेरे द्वारा रिलीज करेगा आपको। बहुत लोग चाहता है आज परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करेगा। मैं चर्च में जाके पुलपिट में जाऊंगा, माइक लेके हालेलुया बोलूंगा, प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। प्रार्थना जीरो। क्या प्रभु काम करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा परमेश्वर। हालेलुया। बहुत लोग फास्ट लोग कंफ्यूजन है। मेरे को फास्टर बोलता है, पहला मेरे को बपतिस्मा दिया था उसने, मेरे को बोला आपका चर्च में मैं प्रीचिंग गाना आना चाहता हूँ। मैं मन में सोचा मेरा चर्च में प्रेयर करने के लिए, प्रीचिंग गाना आने के लिए 8 घंटा प्रेयर करके आओ, तभी मैं तुमको दूंगा। हालेलुया। मन में सोचा है। तो मैंने जान लिया परमेश्वर का काम करना, आशीष लेना आसान नहीं है। मैंने अभी 6 घंटा प्रार्थना किया, रात को फिर ही प्रार्थना करना। अभी जुम खत्म होने, खाना खाएगा, मैं सो जाएगा, फिर प्रार्थना। मैं सिर्फ रात को 3 घंटा सोता हूँ, सिर्फ 3 घंटा, नींद उड़ाती है। प्रभु बोला प्रभु मुझे नींद से मार दे, नहीं चाहिए मुझे आपका सामर्थ चाहिए, शक्ति चाहिए। मैंने बाइबल कोर्स किया नहीं, कुछ भी किया नहीं, परमेश्वर को कुछ दिन में रहते रहते मेरे बच्चन सीखा मैंने। हालेलुया। बहुत लोग बाइबल कोर्स करके वो लोग को घमंड, हम इतना बाइबल कोर्स किया, 7 साल किया, 8 साल किया, घमंड है लोगों को। पवित्र आत्मा के प्रभु का उपस्थित में बैठो, प्रभु सब कुछ सिखा दे, एक चीज सिखा देगा परमेश्वर। हालेलुया। तो इसीलिए तो ये स्त्री देखो, इसने चंगाई पाई। अगर घर में रहता था कि चंगाई पाती थी? आप जब भी टेंशन में बैठते हो, टेंशन लेके कुछ होता है? आप बीमार है, आपका बिजनेस चलता नहीं, आपके पास बच्चे नहीं है, आप शैतान का बंधन में, आपका काम का चलता नहीं है, आप निराश हो, क्या चिंता करके क्या कुछ होता है? मुझे बताओ क्या होता है? चिंता, जिस बात के लिए आप चिंता करते हो वो चीज के लिए आपको चिंता करना है, प्रार्थना करना है। चिंता करके, पर यीशु मसीह का चिंता करके तुम्हें घड़ी भी बढ़ा नहीं सकता है, तो बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? हाँ, चिंता करके कुछ होता नहीं, प्रार्थना करके सारे चीज बदल जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का आशीष लेने के लिए, ब्लेसिंग लेने के लिए, अभिषेक लेने के लिए, सामर्थ लेने के लिए बल पूर्वक आपको जोर लगा के, जोर के साथ धक्का करके, सब कुछ छोड़ के तो प्रभु के पास आना आपको। हालेलुया। शरीर बोलेगा अभी नींद आ रहा है, थकाई लग रहा है, प्रार्थना करने का जा रहा है, लेकिन वो शरीर पीछे खींच रहा है आपको धक्का देगा आगे भागने। आप
हालेलुया। भीड़ भाड़ में कैसे हम लोग धक्का से जाता है ना कुछ लेने के लिए टिपने के लिए, ऐसे आपको धक्का देगा सब कुछ छोड़ के तो प्रभु के पास आना। एक बार अगर आप कम से कम 2 साल तक कंटिन्यू ऐसे मेहनत करोगे ना, तो ऐसा अभी मुझे ऐसा लगता है मैं हवा में उड़ता हूँ, हवा में उड़ता हूँ मैं मैं हवा में उड़ता हूँ, परमेश्वर मुझे हवा में उड़ा रहा है परमेश्वर। ऐसा होता है जब भी आप जब भी मजबूत होते हो, प्रार्थना में मजबूत होता है, तो ऐसा लगता है। अभी मैं बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस चला रहा हूँ, मालूम है आपको, कॉन्फ्रेंस। परमेश्वर ने जब 1.5 साल के बाद प्रभु ने बोला बेटा तू तैयार हो गया, कॉन्फ्रेंस चला। तो प्रभु बोला प्रभु कौन सा ओपन हेवन कॉन्फ्रेंस, फायर कॉन्फ्रेंस। अभी हमारा देखो, अभी ये संडे को कॉन्फ्रेंस है, पवित्र आत्मा का दान वरदान का सिखाऊंगा मैं। हालेलुया। अन्य भाषा के बारे में बताऊंगा। आप लोग यूट्यूब, मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लाइव होगा, यूट्यूब लाइव होगा, ठीक है। तो परमेश्वर ने बोला बेटा तू तैयार हो गया, अभी तू काम कर। परमेश्वर को मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को आपको तैयार करने के लिए, आपको यूज करने के लिए प्रभु आपको पहला तैयार करते हैं। तो बिना तैयारी का कुछ भी होता नहीं है। पहला प्रभु मुझे तैयार किया, तो इसीलिए प्रभु ने मुझे बोला बेटा तू अभी कॉन्फ्रेंस चला, बड़े बड़े मीटिंग चला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोल के हम फिनिश करेंगे, लास्ट में हम प्रार्थना करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ ये संडे हमारा 1 बजे से 12:30 1 बजे से हमारा यूट्यूब लाइव होगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, ओके। तो मैं ऐसे आत्मा में आप बढ़ते जाओ, ये करते रहो, जुड़ते रहो, आपको आत्मा में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इंकरेज हो जाएगा। कभी भी याद रखना, यदि आप मेहनत होना चाहते हो, मेहनती बनना चाहते हो, अभिषेक में बनना चाहते हो, तो परमेश्वर का जो मेहनत करते हैं अभिषेक, तो दास है उसके साथ कनेक्शन होना पड़ेगा, कभी आप भी ऐसे बन जाओगे। तो आज कितना लोगों को अंदर में पूरा जोश आ रहा है, मैं भी सामर्थ्य बनूंगा। ऐसे लोग हाथ उठाओ इतना टाइम से आप लोग निराश में थे, तो आज ऐसा लग रहा है मैं भी सामर्थ्य बनूंगा। हालेलुया। मैं भी जीवन में कुछ करूंगा। ऐसा लोगों अंदर जोश आ रहा है कि नहीं? आपको ऐसा आना चाहिए, अभी मैं नहीं सो जाऊंगा, मैं कुछ करूंगा, मसीह में कुछ करूंगा, बलपूर्वक में। समस्या में देखता नहीं, कुछ देखता नहीं। आपने जान लिया बिना मेहनत का परमेश्वर का राज्य में कुछ भी होता नहीं, आसमान से एक बूंद भी नहीं आता है। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हो, प्रभु ने एक बूंद भी नहीं आते, प्रभु दया नहीं करता है। परमेश्वर दया किसी को नहीं करता। जो लोग प्रार्थना नहीं करता है वो लोग आंख से, अपने आंख से मौत देखना पड़ेगा, दुष्ट आत्मा देखना पड़ेगा, बीमारी देखना पड़ेगा, बहुत समस्या देखना पड़ेगा। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हो तो आप प्रभु को बोल नहीं सकता है प्रभु मेरा जीवन में काम कर, मेरा जीवन में काम कर। आप प्रार्थना नहीं करते हो, प्रभु कैसे काम करेगा आपका जीवन? हालेलुया। तो प्रभु यीशु, लास्ट बोल के मैं खत्म करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने इब्रानियों 5:7 और 8, हिब्रू चैप्टर 5 7 to 8 9, प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह में होने टाइम में, पुरुष में जाने से पहले, दुख उठाने से पहले, प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख उठाकर विनती और प्रार्थना किया और भक्ति के कारण उसको सुनी गई। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। एक परमेश्वर का, मैं ये जो भी वचन में करता हूँ तो मेरे को मन में ऐसा लगता है ये एक परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी उनको भी इतना प्रार्थना करना जरूरत पड़ा, तो हम लोग कौन है? आप जानो ये बात को, ये वचन को याद करो। आप परमेश्वर को इतना जरूरत पड़ा तो हम लोग कौन है? हालेलुया। हम तो मनुष्य है। क्या हमारे पास इतना शक्ति है, इतना सामर्थ्य है? यीशु के पास जितना शक्ति था, इतना शक्ति सामर्थ्य हमारे पास तो नहीं है। इसका मतलब हम लोग कमजोर है। हालेलुया। तो कमजोरी लोगों को क्या करना चाहिए? तो सामर्थ्य में भरना चाहिए। हालेलुया। और प्रार्थना, आज के बच्चे में प्रार्थना करेंगे। तो अगले जूम मीटिंग होगा मंगलवार को शाम को, मंगलवार शाम को 7:20 से लेके 9 बजे तक, 6 बजे मैं आईडी भेजूंगा।
आप दोस्त लोगों को भी ज्वाइन करो, ठीक है। आप लिंक भेजो, लोगों को लिंक भेजो, जूम सिखाओ। कितना लोगों को मैंने जूम सिखाया, अढ़ाई घंटा लगा के मैंने जूम सिखाया, लेकिन जूम में नहीं आया तो मुझे बहुत दुख लगा। 2.5 घंटा लगा के 2 घंटा 30 मिनट लगा के जूम सिखाया। देखो ऐसा करता हूँ मैं लोगों को, ताकि वो लोग का जीवन अच्छा हो जाए, ऐसा लोगों को सिखाता हूँ। थोड़ा लोग फट करके सीख जाता है, पर बोला परमेश्वर कहता है बेटा सिखाओ लोगों को, सिखा। लेकिन बहुत दुख लगता है, जो जूम में आता है दुख लगता है। हालेलुया। चलो प्रार्थना, आज के बच्चे नाम प्रार्थना करेंगे। तो आज आपका आत्मा में कोई जागा है, बोलो जागा है। हालेलुया। हालेलुया। आज से बोलो मैं मजबूत हूँ, आज से मैं मजबूत हूँ। कुछ जागा है। हालेलुया। आज का वचन यूट्यूब में मैं डालूंगा, तो वापस सुन लेना आप, ठीक है। तो जिसके पास भी मेरा नंबर नहीं है तो आप नंबर सेंड कर सकते हो, जिसका मेरा नंबर है मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हालेलुया। आपको मेरा इच्छा है कि सबको आशीष आना चाहिए। मैं प्रभु बोलता हूँ, मैं जूम में जो भी आता है ना, सब ब्लेसिंग होना चाहिए। सबको अभिषेक, दान, प्रदान, सामर्थ, हर चीज से भरना चाहिए। मैं देखो, मैं दूसरा चर्च के लिए, दूसरा पास्टर लोग है, मैंने गॉड में रो के प्रार्थना करता, पर वो लोग को बढ़ाओ। जो लोग मेरा विरोध करते हैं वो लोग को बोलता है बढ़ाओ। जो भी मेरे साथ जुड़ता है उसके लिए, अभी आप मेरे साथ यहाँ पे कितने लोग जुड़े हैं, तो आपके लिए कंटिन्यू प्रार्थना होते रहेगा। आप सिर्फ प्रभु में बढ़ो, प्रभु में। हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे, आज के वचन में प्रार्थना करेंगे। आपको ये प्रार्थना, प्रभु मुझे सामर्थ में भर दे। प्रभु में बल पूर्वक अलसीपन सब निकाल दे मेरा शरीर से। हालेलुया। मैं आत्मा में सामर्थ में भर दे प्रभु मुझे। मैं सामर्थी बनना चाहता हूँ प्रभु आपका राज्य के लिए। मैं सब कुछ छोड़ के आज नींद को मैं मना करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं सोऊंगा। मैं प्रार्थना करूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, मोबाइल देखो लेकिन परमेश्वर का वचन लगा के देखो। मैं भी देखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का अभी वचन सुनो, सबका वचन मत सुनो। बहुत झूठे ये लोग, प्रभु का दास लोग भी तो आए हैं, उसमें उल्टा सुल्टा बताता है। ऐसा वचन आप सुनो, आप जो वचन आपको इंकरेज करता है, हौसला देता है, आपका आत्मा को पोषण मिलता है, ऐसा वचन सुनो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मांडे। अभी हम प्रार्थना, आज के वचन में प्रार्थना करेंगे। तो मैं गुरु के लिए प्रार्थना करूंगा। हमारे पास 24 लोग जुड़े हैं, प्रभु का धन्यवाद है। तो और लोगों को भी आज जोड़ सकते हो, अद्भुत काम करेगा। सब लोग अपना अपना वीडियो में आ जाओ, वीडियो चालू करो, तो आपके लिए घर के लिए प्रार्थना हो जाएगा, आपके लिए प्रार्थना हो जाएगा। हालेलुया। वीडियो चालू करो, अपना वीडियो चालू करो। यदि आप वीडियो चालू करोगे, आपका घर के लिए प्रार्थना हो जाएगा। तो आपको मैं प्रोफेस करके आपको बता सकता हूँ आपका घर में क्या समस्या है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पहले तो हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए, पवित्र वचन के लिए। तो परमेश्वर हमसे बातचीत किया, आपको डिसाइड करना है। तो अलसी होना नहीं, अलसी लोगों को तो प्रभु बोलेगा बच्चे लोग अलसी ऐसे बैठो। अलसी लोगों को देखो, आप यदि काम में अलसी करोगे तो आपको मालिक नहीं रहेगा, पसंद नहीं रहेगा, भगा देगा। तो परमेश्वर राज्य में भी अलसी लोगों का ये नहीं, आपको सामर्थ्य बनना है। आइए प्रार्थना करेंगे, सब लोग हाथ उठाएंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु आपका राज्य में प्रभु बल और सामर्थ के साथ प्रवेश करने के लिए प्रभु आपके बच्चों को मदद करना। प्रभु आज के वचन चौगुना आशीष ले गए, आत्मा में बढ़े, सामर्थ में बढ़े, अभिषेक में बढ़े। प्रभु इनका आत्मा मजबूत हो जाए यीशु मसीह का नाम से। बीमारी लोग सब चंगे हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल के चला जाए, अभिषेक बगे यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। मांडे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के वचन प्रभु 100 गुना आशीष लेके आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। ये वह परमेश्वर उनको ब्लेस करे, आशीष करे, हर क्षेत्र में आशीष करे यीशु का नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सब आमीन बोलो। आमीन टाइप करो, जिसको टाइप करना था टाइप करो। अभी मैं गुरु में प्रार्थना करूंगा, तो आपको हाथ उठाना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बेटी आशा है, मुकेश है, हरीशा है। चलो आप वीडियो में आ जाओ। चलो
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सब लोग वीडियो में आ जाओ। भूपेंद्र दास वीडियो चालू करो, वीडियो चालू, अपना अपना वीडियो चालू करो। यदि आप हालेलुया, यदि और दूसरा भी कोई जूम में आना चाहते तो जूम सिखाओ, तो मैं भी उन लोग को सिखा देता हूँ। हालेलुया, हाँ जी। अच्छा, बर्थडे के टाइम में ओके, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ अच्छा। अभी अभी अच्छा अच्छा, हाथ उठाओ, अभी फ्री हो जाएगा। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनॉइंटिंग करना प्रभु, इस परमेश्वर का भारी अभिषेक आए प्रभु, बेटी सामर्थ में अभिषेक में भरे प्रभु यीशु का नाम से। राबा साटा बोलो, अन्य भाषा रिबा सोटला मांडे ले ब्रोन डिस्टला ब्रांटला बुशे। आप लोग भी अन्य भाषा बोलो, सब अन्य भाषा बोलो, जिसको अन्य भाषा आता नहीं बोलो। ले ब्रोन डिस्टला ब्रांडे एक रलुस्टला ब्रांटला बुस्टला इला बुशे ले ब्रोन दिलाहुस शलामांटला अस्तलबी। अगले टाइम में मैं अन्य भाषा के बारे में सिखाऊंगा, आप लोगों को अन्य भाषा बोलो। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, बयान के लिए प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनॉइंटिंग करना। और मैं आत्मा में देख रहा हूँ सिस्टर, आप ना थोड़ा, आपको थोड़ा सुस्ती आ रहा है, सुस्ती। हाँ, अभी आज से आपको सामर्थ आएगा यीशु का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना में जो भी रुकावट आ रहे सारे बंधन टूट जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे। राबा साटला मांटला बुशेट यीशु का होली स्पिरिट टच करे। ऐसे कंटिन्यू प्रार्थना करते रहो। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, करते रहो, सबको करूंगा। हालेलुया। तो लास्ट में अब हम यहाँ पे आते हैं। आपका जाना दर्द सब हाथ रखो। हालेलुया, सब मोबाइल नंबर करो। थैंक यू जीसस। चलो मुकेश, हरीशा, ये कौन है? परवेश। हालेलुया, आप लोग सब हाथ उठाओ। बहन आप अस्मिता, हाथ उठाओ बहन। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, वीडियो में आओ, वीडियो में। यीशु का नाम से आपका जाना दर्द हाथ रखो। राबा साटला मांडे ले ब्रोन डिस्टला ब्रांट इलाबो शेटे। यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना करता हूँ, सारे बंधन टूट जाए। परमेश्वर का भारी अभिषेक, सामर्थ, महिमा, अनुग्रह इनका जीवन में, हर बंधन टूट जाए। परमेश्वर का सामर्थ अभिषेक आए, इनका घर में शांति, सुरक्षा आए, बंद काम खुल जाए, बंद दरवाजा खुल जाए प्रभु यीशु का नाम से। होली गोस्ट पावर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पिता चलो आप लोग भी प्रार्थना करो, यीशु का नाम से प्रभु उनको ब्लेस करना, अभिषेक करना प्रभु यीशु में, सारे बंधन टूट जाए। आज से इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए यीशु का नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमीन। अभी नीतू मम्मी को बुलाओ, नीतू, जेम्स, आशा, और ये कौन है? अभय। चलो हाथ उठाओ। अभय क्या लिखा है? अब नहीं, अभय। हाथ उठाओ सब लोग। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, सबको ग्रुप में मैं प्रार्थना कराऊं। ले ब्रोन डिस्टला ब्रांटला बुशे एक्ला रोस्टला। आपका जाना दर्द हाथ रखो, जो भी समस्या है यीशु का नाम से प्रभु जी फ्री हो जाए। प्रभु जी आपके बच्चे को भर दो प्रभु, ये लोग आत्मा में बढ़े, सामर्थ बढ़े, अभिषेक में बढ़े, इनका जीवन में दुख तकलीफ समस्या प्रभु सब दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। यहोवा परमेश्वर को छोड़े आशीष करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सारे कर्ज का आत्मा निकल के चल जाए, पाप का जंजीर, शराब का जंजीर, पीढ़ी का शराब सब टूट जाए प्रभु यीशु का नाम से। होली स्पिरिट टच करूंगा, फाइनेंस में हर चीज में प्रभु ब्लेस करना प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू। मेरा पा पप्पी और अच्छे राइका उड़ीसा, अस्सी का मंडल उड़ीसा। चलो आप लोग हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, परमेश्वर का सामर्थ उतरे यीशु का नाम से। होली गोस्ट पार राबा साटला मांटला बुशे
प्रभु आत्मा में, सामर्थ में, अभिषेक में भरे यीशु मसीह का नाम से। इनका काम खुल जाए, सारे दर्द, सारी बीमारी, हर चीज से आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। इनको प्रभु बच्चे का आशीष देना, धन का आशीष देना, इनका घर खुल जाए, पाप का जनित, श्राप का जनित, पीढ़ी का श्राप आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रेखा, रेखा इधर देखो, रेखा। थैंक यू जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ ये बहन आईसीयू से बाहर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जाओ एंजल, स्वर्गदूत, और उसको उठाओ यीशु का नाम से। इसका पैर में जो भी दर्द है निकल के चला जाए। रेखा, खुशबू, सौरज, कुल्लू और मनीषा, सबको प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक ही बार प्रार्थना करूंगा, बाद में फोन मत लगाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरीफायर है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। प्रभु इनको बच्चे का आशीष देना, धन का आशीष देना, इनका शादी हो जाए, मरीज हो जाए, सारे दर्द निकल के चले जाए, उल्टी उल्टी सब खाना खाने चाहे उल्टी होता है, सब बंद हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। अभी मैं आपको ऐसे प्रार्थना कर रहा हूँ, तो 5 मिनट बाद में अभिषेक छोड़ूंगा मैं। अभी ऐसे फिलहाल ऐसे करेगा गादीलाल, अच्छे अच्छे, अजय अजय अजय, ओमन, हालेलुया, ओमन, हालेलुया, ओमन और दिनेश। चलो हाथ उठाओ। दिनेश भाई, वहाँ पे कौन कौन दर्द है, बोलो का सर में दर्द पे हाथ रखो, बोलो यीशु का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, परमेश्वर का भारी अभिषेक, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी इनका लाइफ में आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। पिता मैं प्रार्थना एक को चुनो, परमेश्वर का ज्योति इनका जीवन में आए यीशु का नाम से। उसको बोल हाथ में प्यारा करो। थैंक यू जीसस, हालेलुया, यीशु का नाम से। पेट में हाथ रखो, जाना दर्द हाथ रखो यीशु का नाम से। होली गॉड पावर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जा। रा 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 रे बे 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 ले ब्रोन डिस्टला ब्रांटला बोशे एक्लन दुष्टला ब्रांटला बोशीटा अलकास्टला। सारे दुष्ट आत्मा, शैतानी पावर इनका जीवन से निकल के चला जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे, परमेश्वर का सामर्थ उतरे यीशु मसीह का नाम से। आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। फायर 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 फायर। रा 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 रा, रेचल 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 और आंटी, हालेलुया। पूजा आंटी, पूजा आंटी हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। मनिका, मनिका हाथ उठाओ। मनिक चंद हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी ये सारे बच्चे लोग आजाद हो जाए मेरे प्यारे। बोलो सिर्फ आप एक ही परमेश्वर प्रभु, जो आप इनको जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर पिता परमेश्वर, और दुनिया का कोई ताकत ये लोग को कोई दे नहीं सकता है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया इसी द्वारा हम उद्धार पा सके, शांति पा सके, चंगाई पा सके। नाम है प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा का सामर्थ उड़ल जाए यीशु मसीह के नाम से। माइक बंद करो आंटी, माइक बंद करो, सब माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। लाप्रा साटला मांटला बुशेट अले ब्रोंडिस तला ब्रांटला बुशेट एक्ला रुस्टा एब्रान रुस्टला ब्रांटला बुशेट। अंकल अंकल, मनिक मनिक अंकल, मैं आपको देख रहा हूँ। आपका बेटी का जब शादी हो रहा था तो टाइम में मैं एक खून का छींटा देख रहा हूँ। तो वो टाइम से तो इसके ऊपर कोई जादू टोना किया है। आज से यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे जादू टोने का शक्ति खत्म हो जाए। मैं आत्मा में देख रहा हूँ तो ये बीच में तरस गई थी, डर गई थी, तो डर गया था। हालेलुया। तुमको डर लगता है? डर लगता है? थैंक यू जीसस। हाथ उठाओ। ले ब्रोन दिस्टला ब्रांटला बुशेटे एक्लान दुष्टला ब्रांटा। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे दुष्ट आत्मा शैतानी पाप आउट हो जाए यीशु मसीह का। थैंक बरी हो जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे यीशु का नाम से। होली गोस्ट पावर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट पावर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर को ब्लेस करे, आशीष करे, आशीष करे, आशीष करे, आशीष करे, आशीष करे। सब लोग हाथ उठाओ। अभी परमेश्वर 5 मिनट अभिषेक कंटिन्यू आएगा। आप रिसीव करो, विश्वास करो, रिसीव करो। रापा साथ पिता यीशु का नाम। प्रभु जी धन्यवाद। सब लोग इधर देखते रहो, ठीक है? इधर देखते रहो, मैं हाथ में देखते रहो। यहाँ पे एक किरण निकल के जाएगा। अभिषेक आएगा, बस हाथ में अभिषेक आएगा। थैंक यू जीसस।
पीता है, हाथ में देखते रहो, हाथ में देखते रहो। थैंक यू जीसस। जितना हाथ में देखोगे उतना अभिषेक आते रहेगा। जाना दादी वहां पे हाथ रखो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। ये हाथ में आप रोशनी को देखोगे, अभिषेक को देखोगे हाथ में। ले ब्रोन डिस्टला ब्रांडला। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु। सारे बच्चे लोग प्रभु आज आजाद हो जाए यीशु मसीह। यहोवा परमेश्वर को छुए प्रभु। कीड़े निकल के मलाकी 4 का 2 वचन के था, मलाका फोटो, उसके कीड़े के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कविता देखते रहो, अभिषेक आ रहा है, प्रभु का अभिषेक आ रहा है। धन्यवाद यीशु। प्रभु एक को छूलो पिता परमेश्वर, एक को छूलो पिता परमेश्वर। ले लो अभिषेक लो, अभिषेक लो, अभिषेक ले लो। आमीन आमीन बोलो, आमीन बोलो। आप इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। जहाँ जहाँ दादी वहाँ पे हाथ रखो, प्रभु छो रहा है। आज मैं आपको प्रार्थना नहीं करूंगा, अभिषेक एनोइंटिंग रिलीज हो जाएगा। हालेलुया, इम्पार्टेंट हो जाएगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इधर देखते रहो, इधर देखते रहो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। निर्गमन 34 का 29 वचन कहता है, एक्सोडस 34:39। मूसा जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में था, यहोवा से बातें करने से उसका चेहरे से कीड़े निकल रहा था, तो इस्राएल लोग देख नहीं पाए। हालेलुया। वही अभिषेक आएगा आपके ऊपर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद जी। सब लोग आंख खोल के देखते रहो इधर, और वो अभिषेक को छोड़ रहा है। आंख खोलो, आंख कोई बंद मत करो, इधर देखते रहो। और आपका जहां पे दादी वहां बात रखो। मेरा आंख से अभिषेक जाके आपको छुएगा, अभिषेक निकलेगा। मेरा चेहरा से कीड़े निकलेगा। ये घमंड नहीं है, मैं परमेश्वर को उपस्थित में रहता हूँ। आपका जाना दर्द है, हाथ रखो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी एक एक बच्चे को छुलो पिता परमेश्वर। आपका जाना दादे हाथ रखो। यहाँ से प्रभु का अभिषेक जा रहा है और आपको छुएगा। प्रभु मेरा आंख से आपको देख रहा है परमेश्वर। फ्री हो जाओगे, अभी गवाही दोगे आप, आपका दर्द सब चला जाएगा। Holy Ghost। कितना लोगों को अभिषेक परमेश्वर को उपस्थित महसूस हो रहा है? ऐसा हाथ उठाओ। कितना लोगों को महसूस हो रहा है अभिषेक परमेश्वर का उपस्थिति? हाँ, किसी को हो रहा है? प्रभु का उपस्थिति महसूस हो रहा है आप लोग को? आप पहले दिन है, जुड़ते जाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ले प्रासाटला मांटला बोशे, ले ब्रोन डिस्टला ब्रांटला बोशे। अभी आप क्या करना, और सब अपना अपना मोबाइल टच करो, ठीक है? अभी मैं यहाँ से एनोइंटिंग इम्पार्टेशन करता हूँ। यहाँ से मैं मोबाइल से अभिषेक को छोड़ता हूँ। एक मोबाइल टच करो, दूसरे एक दूसरे हाथ पकड़ो। अभी इम्पार्टेशन आ जाएगा। मोबाइल आपका, मोबाइल में देखो, मैं देखो, जब ये रुमाल दिखता है ना, ये रुमाल से लोग चंगे होता है। ये
मैं देखो, मैं परमेश्वर का, मैं झूठ बोलता नहीं, घमंड करता नहीं। रुमाल से लोग चंगे होते हैं। कितना बार मैंने जुम्मे किया, लोग ने देखा है। हालेलुया। अभी मैं मोबाइल को, ये जो ये ठीक है, ये रुमाल को तो मैं इसको मोबाइल के ऊपर रख दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अपना अपना मोबाइल टच करो, स्क्रीन टच करो, तो यहाँ से आपको अभिषेक पगेगा। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ो, दूसरा जहां पे दर्द है वहां पे हाथ रखो। आ रहा है अभिषेक, आ रहा है। हाथ में कुछ वाइब्रेशन, मोबाइल में करंट का जैसा कुछ हो रहा है। हाँ, कुछ हो रहा है आप लोग को? हेलो, कुछ वाइब्रेशन, मोबाइल गरम? जहां पे दर्द है मोबाइल स्क्रीन टच करो, हाथ रखो। चेक करो, चेक करो आपका, चेक करो, चेक करो दर्द, चेक करो आपका, जहाँ कहीं दर्द है चेक करो, चेक करो। प्रभु ने छुया है। दिनेश भाई, दिनेश, उधर कोई बीमारी लोग हैं? माइक खोलो, माइक खोल के बात करो। बात करने के लिए माइक खोलना है। हाँ, चला गया? चला गया? तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये हाथ में देखो, अभी फ्री हो जाएगा। थोड़ा पीछे बैठो, दिखाई नहीं दे रहे, तुम थोड़ा चेहरा नहीं दे रहे। इधर देखो। थैंक यू जीसस। गीता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, इसका सर में दीदी करा दो, आउट फ्री हो जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। अभी चेक करो, अभी चेक करो, गया उसका, चेक करो, बोलो, पूछो, गया? हाँ, जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। और बाकी लोग, बाकी लोग, चलो माइक, माइक बंद करो, चलो हो गया। और किसको छुआ परमेश्वर ने? किसका दर्द चले गया? हाथ उठाए, चलो। मेरा पा, मेरा पा। माइक खोलो, माइक खोलो, माइक खोल के बताओ, बोलो बेटी आशा, क्या हुआ अभी? माइक है बंद करो, मतलब ये माइक है, आराम से बात करें। माइक बंद करो दिनेश भाई, माइक बंद करो, हो गया। माइक बंद करो, माइक बंद कर दिनेश भाई। हाँ, गुड, चलो। हाँ जी, कौन बातें कर रहे हो? मेरा पा, मेरा पा। आमीन, जो राजस्थानी बजे। ये भाई बता रहा है, ये इसके सर में ना, इसका सर में तो कहाँ तक है, छुपा जैसे हो रहा था। अभी मोबाइल टच करने के बाद फ्री हो गया। चलो जरा ताली बजाओ, तो माइक बंद कर। चलो बोलो, बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, बोलो बेटिया। क्या वाला?
देखो, तो ये बहन का भी देखो संत पद चला गया, जोरदार ताली बजाओ यीशु के लिए। और बाकी लोग और बाकी किसको छोया प्रभु ने? हालेलुया। पूजा आंटी, पूजा आंटी, आपका गवाह ये कुछ बता नहीं? हाँ जी, हाँ जी। दिखाओ। प्रार्थना प्रार्थना कराएगा लेके जाके। देखो तुम उसको देखो। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का बच्चे को देखो, यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, आज से ये बच्चा आजाद होता है। परमेश्वर का भारी अभिषेक है। राबा सातला मांडे अले ब्रोन गुड तेरा ब्रांड तेरा बुश। थैंक यू जीसस। पिता में प्रार्थना का माइंड सेट हो जाए यीशु का नाम से। परमेश्वर का भारी अभिषेक है। आमीन आमीन। चलो और किसका है? और किसका है? हेलो Ako, free mundo, wala mundo. May puputado. अच्छा, बाद में मेरा नंबर में बाद में फोन मारना, ठीक है? मैं बाद में 8:30 बजे फोन मारो नंबर। हाँ बोलो। अच्छा, थैंक यू। किधर है मनसे? किधर है ये? क्या? थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे बंधन टूट जाए। परमेश्वर का अभिषेक आज से खाना खाने लगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे यीशु का नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। फादर अजय हाथ उठाओ मिश्रा। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग परमेश्वर का भारी अभिषेक सामर्थ महिमा अनुग्रह इनका जीवन में हुआ। परमेश्वर को ब्लेस करे, आशीष करे और यीशु का नाम से मान। आमीन। आप लोग जुड़ते रहो, ठीक है? जुड़ते रहो, ठीक है? आप जुड़ते रहो तो प्रभु आप सबको आशीष करे परमेश्वर। तो अभी टाइम भी हो गया, ठीक है? टाइम हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ भाई, हाँ जी बोलो। हेलो, अभी उठो उठो उठो, यीशु का नाम से उठो उठो। चलो अभी यीशु का नाम से यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, उनका प्यार में सामर्थ आए, शक्ति आए। यीशु का नाम से प्रभु फ्री हो जाए। पवित्र आप चलो 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 यीशु का नाम से चलो। थैंक यू जीसस। यीशु का इसका अपने में बल सामर्थ आए और भी यीशु का नाम पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। थोड़ा उस जगह को छोड़ के थोड़ा फॉलो उतर जाओ। थैंक यू जीसस के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। चिंता मत करो, प्रार्थना करेगा, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं भाई? Abo, está. Madam. Abole, está. सुना है जुम्मे है? Debum.